जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कारक, जिसको परसर्ग भी बोला जाता है, कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से अब एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। कारक को हम शानदार ट्रिक और फंडे के साथ कवर करेंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। अब बात करते हैं हम कारक कहते किसको हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जो इन संज्ञा के नाम के स्थान पर शब्द यूज होते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम, या संज्ञा और सर्वनाम का जो अन्य पद, विशेषतः क्रिया के साथ यदि संबंध बता रहे हैं, किसी का संबंध बता रहे हैं, तो संबंध बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? कारक। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम एक साइड लिखा हुआ है और उनका संबंध यदि किसी क्रिया से बताया जा रहा है, क्रिया यानी कार्य करना होता है, जो क्रिया से बताया जा रहा है, तो उस संबंध को बताने वाले जो शब्द होंगे उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कारक। जैसे, या फिर इसकी अलग डेफिनेशन, कर्ता, कर्म। क्रिया में जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे कारक कहलाते हैं। कर्ता भी होगा इधर, कर्म भी होगा और क्रिया होगी, तो इनके बीच में जो संबंध बताने वाले शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बच्चों ने शॉर्ट ट्रिक से याद किया। तो बच्चों ने शॉर्ट ट्रिक से याद किया, इसमें बच्चों यानी कि कर्ता, करने वाले, फिर शॉर्ट ट्रिक ये इनका कर्म है, और फिर याद किया ये इनकी क्रिया है। अब जो इनको कर्ता, कर्म और क्रिया को संबंध बता रहे हैं, कौन कौन से शब्द? एक तो ने, ये भी कारक है, और से, ये भी कारक है। यहाँ तक तो आपको कवर हो गया। अब कारक के भेद यानी कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं? जो मेन भेद है वो 6 हैं, जबकि टोटल यदि आपसे पूछे तो वो 8 है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। देखो कारक में कैसे बनता है, का 8 की तरह बनता है, जैसे लेटा हुआ 8 हो। तो कारक में कितने भेद होते हैं? टोटल 8 होते हैं, और मुख्य कितने होते हैं? 6। अब वे कौन कौन से, आप उनको एक नज़र कवर करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। तो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से है, 3 से लेके 6 तक के इम्पोर्टेंट है। अब इसको कैसे ध्यान रखना है? कर्ता ने, ये कारक है, ये इसकी विभक्ति है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के या को लिए, अपादान से यानी कि अलगाव की स्थिति, अपादान मतलब अलग अलग होना, अधिकरण में, पर, ऊपर, नीचे, जो स्थिति को बताए, संबंध का, की, ने, ना, रा, री, रे, ये इसके संबंध में आएंगे, और संबोधन में हे, हो, अरे, रे, ये इसकी पहचान के लिए तो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। संबोधन तो आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा कारक, इसके लिए आपको कोई भी दिमाग में माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो संबोधन तो कवर हो गया है। अब शॉर्ट वाले देखो, जैसे अधिकरण, अधिकरण में बता दिया मैंने कि स्थिति रहेगी। एक तो करण है और एक अधिकरण है। अधिकरण में पोजीशन, पोजीशन कैसे? स्थान या अवसर में, पर, ऊपर, नीचे, किसी चीज़ की पोजीशन को बताए, उसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण होगा। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्ता ने क्रिया को संपन्न कराने वाला कौन होता है? कर्ता होता है, तो उसकी विभक्ति क्या लगती है? ने। कर्म, कर्म मतलब को। क्रिया को प्रभावित करने वाला कौन होता है? कर्म, यानी कि जो हम काम करेंगे वो क्रिया को प्रभावित करने वाला होगा, कर्म। ठीक है। उसके बाद करण, करण यानी कि से मतलब किसी चीज़ से, उपकरण के द्वारा कोई माध्यम होना, उस कंडीशन में हम करण कारक का यूज करते हैं। जैसे कोई उपकरण हो, जैसे कुल्हाड़ी, हाथ में कुछ हथियार हो, उस कंडीशन में हम करण कारक लगाएंगे। साथ की बात हो, किसी का अंग भंग होगी स्थिति हो, समय पूछना बताने वाली स्थिति हो, इन कंडीशन में हम हमेशा करण कारक लगाते हैं। आप बाकी एग्जाम्पल में आप उसको समझते चलेंगे। फिर उसके बाद संप्रदान, के या को लिए। देखो संप्रदान यानी कि प्रदान करना, दान करना। हमेशा के लिए यदि दान कर दिया जाए किसी चीज़ को तो उसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान। प्रणाम किया जाए किसी को, समर्पित भाव किया रखा जाए। यदि आप किसी को नमस्ते करते हो, थोड़ी कि उससे वापस लोगे, तो नमस्ते आपने हमेशा के लिए कर दी है। हमेशा के लिए दान कर दिया है किसी चीज़ को, जैसे राजा जो है भिखारी को कंबल देता है, भिक्षा देता है, ऐसे करके वो हमेशा के लिए दान है। फिर 5वां है अपादान, यानी कि जिसे हम अलगाव बोलते हैं, स्थिति। अपादान से, अलगाव यानी कि अलग होना, या तो आप किसी की तुलना कर रहे हो, भिन्नता पाई जा रही हो, या स्थिर जगह से अलग हो रहा हो। सीखना भी इसी में ही आता है, स्थिर जगह से अलग हो रहा हो। जैसे स्टेशन से ट्रेन छूट गई, बस स्टैंड से बस चली गई, तो स्टेशन तो वहीं फिक्स है
और ट्रेन वहाँ से जा चुकी है। तो एक स्थिर स्थान से जब कोई अलग होता हो, तो ट्रेन अलग हो गई यहाँ से, तो उस कंडीशन में हम अपादान लगाते हैं, अलगाव की स्थिति लगाते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ तो वहीं स्थिर है ना, पत्ते वहाँ से टूट के अलग हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपादान। अधिकरण मैंने आपको बताया, अधिकरण में पर, ऊपर नीचे यानी कि पोजीशन को बताएगा, क्रिया का आधार स्थान समान अवसर को लेकर जिसमें बताया जाए, यानी कि पोजीशन को बताया जाए, उसमें अधिकरण होगा। नेक्स्ट है संबंध वाला। संबंध वाला आप कैसे कवर करोगे, का, की, ने, रा, री, रे, इस टाइप के शब्द आए जिसमें उनमें संबंध होगा। कर्ता कारक से निकला है ना, कर्ता किससे निकला, ये किससे निकला, कर्ता कारक से निकला है। तो मेन तो 6 थे लेकिन टोटल कितने, 8, तो ये दोनों बाद में, ये संप्रदान कारक से निकला है, ये कर्ता कारक से निकला है। तो 2 पदों का जो संबंध बताए उसमें संबंध कारक होगा। वस्तु सदा के लिए इसमें नहीं दी जाती है ना, वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाती, यानी कि संबंध है, रिलेट है। इसमें आप इनकी पहचान रख सकते हैं। संबोधन की पहचान के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। अब आपको कर्म कारक लगेगा, इसमें संबंध कारक लगेगा, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। तो राजा सेवक को कंबल देता है, अब उसने दे दिया ना, दान कर दिया हमेशा के लिए, तो संप्रदान कारक लग जाएगा। ये आपका राजस्व लेखपाल में एग्जाम में आया हुआ था। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखो, वह अगले साल आएगा, अपादान है, इसमें अपादान तो कोई लेना देना ही नहीं है, अलगाव की स्थिति थोड़ी है। संबंध नहीं है, कर्म कारक। अधिकरण, अधिकरण उसकी स्थिति को, समय को बता रहा है कि वो कब आएगा। जैसे बोला था ना, ऊपर, नीचे, में, पर, इस टाइप के शब्द, और जो उसके समय को बताए, समय अवधि को बताए, अधिकरण कौन सा हो जाएगा, उसमें अधिकरण हो जाएगा। निम्न में से कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा होगा। कर्ता कारक में आपने क्या पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को, तो को तो कर्म की होती है, कर्ता की क्या होती है, ने विभक्ति होती है, इसमें क्या लगाएंगे, ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो कर्ता कारक वाला वाक्य कौन सा है, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, राम को मत आना, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो। अब मोहन को जाना है, मोहन को, तो कर्ता कारक मतलब जिस पे सीधा प्रभाव किस पे पड़े, कर्ता पे, तो मोहन को जाना है, सीधा मोहन पे पड़ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। शीला को रोटी खिलाओ, तो शीला को रोटी, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रोटी पे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें कर्ता कारक नहीं होगा, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, अपादान का, करण का, संप्रदान का, अधिकरण का। तो अधिकरण में तो मैं और पर आते हैं, अधिकरण में मैं और पर ऊपर नीचे वाली स्थिति है, संप्रदान में दान करने के लिए होता है, अपादान में अलग, अपादान में से तो होता है लेकिन अपादान में से कौन सा होता है, अलगाव वाला, लेकिन करण में क्या होता है, से और के द्वारा दोनों होते हैं, तो करण कारक इंपोर्टेंट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, अब बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, किससे जाते हैं, बस से, कोई उपकरण है, तो उपकरण के लिए कंडीशन क्या होती है, हमेशा करण कारक की कंडीशन होगी, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, करण कारक की कंडीशन। वाक्य में जिन शब्दों से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य में जिन शब्दों से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं हम, करण कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करण कारक। जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे हम, करण कारक बोलेंगे। नेक्स्ट है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रकार बताइए। तो मैंने राधा के लिए, इसे विभाग ने क्या करा था, स्टार लगा के छोड़ दिया था कि इसमें उसको भी कन्फ्यूजन था, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी। नेक्स्ट है, अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप में क्या होगा। अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा, उन्हें क्या होगा, उन्हें, उन्हें बोलेंगे हम, उन्हें हो जाएगा। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा कारक है, उससे अच्छे तो आप हैं, क्या है, अपादान कारक है। कौन सा कारक हो जाएगा इसमें, अपादान कारक है। आपको यदि नहीं भी पता लग रहा था आप ऐसे ध्यान रखेंगे, अधिकरण में क्या होता है, मैं पर ऊपर नीचे वाली स्थिति होती थी तो आएगा नहीं। संबोधन, संबोधन तो हम किसी को करना ही है। उससे अच्छे तो आप हैं, आप यानी कि अपादान, अपादान वाली स्थिति में कौन सा लगाते हैं हम, अलगाव वाली स्थिति होती है जिसमें, यानी कि से, उससे, है ना, से आ रहा है ना, से, उससे, तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। फिर नेक्स्ट है, राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम कौन सा लगाते हैं, अपादान कारक लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। वह मुझसे अलग रहता है, इस वाक्य में इस रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि कौन सा कारक है, मुझसे, से वाली कंडीशन में कौन सा होता है। अब आप इस चीज़ को सोच के
किस जो कमेंट में आंसर देंगे। और जो अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा जाता है, तो जब हम किसी धारदार हथियार से किसी चीज़ को काटते हैं, उपकरण का यूज करते हैं, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? अपादान का उपयोग करते हैं। तो उसमें करण कारक का उपयोग करते हैं, है ना। किसका उपयोग करते हैं? करण कारक का। तो आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।